मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, BSTC ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम जो आपका पेपर पढ़ रहे हैं वो 6th पेपर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी। इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी, ये सेकेंड ईयर के लिए है और जो आपकी यूनिट है वो थर्ड यूनिट है, जिसका नाम है आपका स्ट्रेटेजीज फॉर टीचिंग एंड इट्स स्किल। और इसमें जो आपका टॉपिक है आज का हमारा रोल प्ले, यानी कि रोल प्ले क्या होता है। किसी रोल प्ले वो चीज़ है मतलब जिसके अंदर हम किसी भी पात्र का अभिनय करते हैं और उससे हमारी टीचिंग को इफेक्टिव बनाते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। रोल प्ले इज़ वन ऑफ द लैंग्वेज गेम्स, इसको हम लैंग्वेज गेम्स भी बोल सकते हैं। इट हेल्प्स द स्टूडेंट टू नो द रियल सिचुएशन ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि जब हम किसी का रोल प्ले करते हैं तो उसका जो रियल सिचुएशन, जो रियल बिहेवियर होता है वो हमें समझ में आ जाता है। द मेन फोकस ऑफ गेमिंग इज ऑन ह्यूमन इंटरेक्शन विद इन अ सोशल सिचुएशन विद गवर्न्स द ह्यूमन बिहेवियर इन लाइफ, यानी कि कुल मिला के जो इनका मेन फोकस होता है वो वहाँ कहाँ होता है कि जो बिहेवियर है, रियलिस्टिक बिहेवियर क्या हो सकता है, उस चीज़ को सामने लाने के लिए जो चीज़ की जाती है वो आपका होता है ह्यूमन बिहेवियर, मतलब सॉरी वो होता है आपका रोल प्ले। रोल प्ले का जो मेन फोकस होता है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको सामने लाया जाए। अब नेक्स्ट जो है इट सिमिलर टू सिमुलेटेड टीचिंग एंड ड्रामेटाइजेशन, ये जो सिमिलर होता है वो ड्रामेटाइजेशन मेथड के लगभग होता है। रोल प्ले करना यानी कि किसी भी पात्र का अभिनय करना, उसका रोल अदा करना, उसे हम कहते हैं रोल प्ले। तो अब जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। अ रोल प्रोफाइल इज प्रिपेयर्ड which describe the social situation in terms of which the roles are to be performed, यानी कि इसका जो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा इसका वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स में जो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे वो है आपका रोल प्रोफाइल। रोल प्रोफाइल इज प्रिपेयर्ड which describes, जो भी क्या करेगी, डिस्क्राइब करेगी सोशल सिचुएशन, जो कि इसमें आपको पहले बताया कि सोशल सिचुएशन जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको ये डिस्क्राइब करेगी सोशल इन टर्म ऑफ विच द रोल इज परफॉर्म, यानी कि जो रोल होता है, यानी इसके अंदर क्या है, सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रोफाइल प्रिपेयर की जाती है, वो डिस्क्राइब करती है उस सिचुएशन को, जिस सिचुएशन को हम वहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, जिस सिचुएशन का हम रोल प्ले कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट जो आपके लिए आता है वो है आपका इन दिस गेम रूल्स आर फ्रेम्ड, in this game rules are framed, यानी रूल्स को फ्रेम किया जाता है टू स्पेसिफाई द कंडीशन, टू स्पेसिफाई द कंडीशन, स्पेसिफाई की जाती कंडीशंस को अंडर विच द गेम, अंडर which the game is to be played. Rules indicated winning and losing. Rules indicated how winning and losing are determined या फिर decided, यानी डिटरमाइन क्या करना है इसके अंदर कि किस तरह से जो
रूल्स होते हैं इस गेम्स के अंदर, रूल्स है उसको फ्रेम किया जाता है कि बनाया जाता है स्पेसिफाई करने के लिए कि जो भी कंडीशन है इस गेम की, रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं कि इस कंडीशन के अंदर आपको ये गेम प्ले करना है, जिससे बच्चे इंटरेस्ट भी लेते हैं क्लास के अंदर और उनको जो कंटेंट है वो समझ में भी आ जाता है। और साथ में जो रूल्स होते हैं वो इंडिकेट करता है कि किस तरह से जीता जाएगा और किस तरह से हारा जाएगा। तब हार और जीत का फैसला रूल्स के अंतर्गत ही डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा, these are designed to teach, these are designed to teach dynamics of human behavior, dynamics of human behavior in response to specific social problem, specific social प्रॉब्लम और सोशल सिचुएशन। यानी इसको क्यों प्ले किया, इसको क्यों डिजाइन किया गया, इसको क्यों बनाया गया है, ताकि सिखाया जाए जो डायनामिक जो ह्यूमन बिहेवियर का जो रिस्पॉन्स है, मतलब किस वे में उसकी जो स्पेसिफिक सोशल प्रॉब्लम्स है वो किस तरह की होती है। यानी कि आप मान लीजिए रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ाते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का रोल प्ले कर दिया, तो उनकी जो लाइफ थी उसको किस तरह से रिलेट करके कोई भी वहाँ पर बता सकता है, किस प्रकार से बता सकता है। और डिफरेंट उनमें पार्ट्स दे दिए जाते हैं, उसके बाद में उनको रूल्स दे दिए जाते हैं कि आपको इतने मिनट में ये रोल प्ले करना है और इनके बारे में बताना है। तो किस तरह से विद्यार्थी उस चीज़ को बताता है, उसके बाद में रूल्स होते हैं। अगर 4 मिनट का आपको रोल प्ले दिया गया है तो समय, जैसे एक रूल्स आपको बता देती हूँ कि मान लीजिए टाइम लिमिटेशन दी गई है, तो आपको बाउंड किया गया कि उस टाइम के अंदर ही आपको उस व्यक्ति विशेष का रोल प्ले करके बताना है। तो इससे डिसाइड किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है कि कौन जीता है कौन हारा है। उसके अलावा जो सिचुएशन होती है, इसका जो मेन एम है वो यही है कि सोशल सिचुएशन या फिर जो ह्यूमन बिहेवियर है उसका स्पेसिफिक सोशल प्रॉब्लम और सोशल बिहेवियर जो है उसको सबके सामने प्रदर्शित करना। अब नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा वो है इट क्रिएट सिचुएशन फॉर, it creates situation for participants to more decision एंड कॉम्प्रोमाइज। यानी कि इससे वो डिसाइड कर लेते हैं पार्टिसिपेंट सिचुएशन को कि हमें कौन सी चीज़ को पहले अप्लाई करना है, किस तरह से अप्लाई करना है। ये पार्टिसिपेंट्स के लिए होता है। रोल प्ले गेम्स रिक्वायर पार्टिसिपेंट्स to assume realistic social roles and to interact with one another common social situation। कॉमन सोशल सिचुएशन यानी कि ये जो है आपकी चीज़ वही आपको बता रही है कि जो रोल प्ले गेम्स होते हैं वो रिक्वायर करते हैं पार्टिसिपेंट को अज्यूम करना यानी कि सपोज करना, मानना, अजम्पशन कराते हैं। जो रियलिस्टिक सोशल लाइफ होती है उससे इंटरेक्ट करना, जो हमारी वास्तविक सामाजिक जीवन है उससे हमारा इंटरेक्शन कराना विद अनदर कॉमन सोशल सिचुएशन। जो दूसरी हमारी सोशल सिचुएशन है उनके साथ में इंटरेक्शन करा के रोल प्ले कराना। तो रोल प्ले जो है वो आपका एक लैंग्वेज गेम है जिसके माध्यम से जो ह्यूमन बिहेवियर को समझाया जाता है या ह्यूमन बिहेवियर का रियलिस्टिक जो क्षेत्र है उसको सबके सामने रखा जाता है ताकि उसकी जो अदर सोशल कॉमन लाइफ है उसको भी उसके माध्यम से दिखाया जा सके। और इसका मेन मोटो भी यही है कि जो ह्यूमन बिहेवियर का
रियलिस्टिक बिहेवियर सबके सामने प्रदर्शित करना। तो रोल प्ले अगर आपसे पूछा जाए कि रोल प्ले क्या है, तो रोल प्ले एक लैंग्वेज गेम है जो कि टीचिंग में इसलिए शामिल किया गया है ताकि ह्यूमन बिहेवियर का रियलिस्टिक बिहेवियर हम सबके सामने रख सके और सोशल लाइफ है उसको इंटरेक्ट कर सके अदर कॉमन सोशल लाइफ के साथ में। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते। थैंक यू सो मच।